ये झुकेगा नहीं, साला वाला हिसाब नहीं चलेगा। झुकेगा भाई, झुकेगा और पानी पिएगा तभी जिंदा रहेगा। चल, आज तो मैंने पिला दिया, अगली बार से खुद कोशिश करना, ठीक है? यही सिलसिला कई दिनों तक चला। रवि रोज उस तालाब से गुजरता, गधे को पानी पिलाता और उससे बातें करके चला जाता। एक दिन रवि लकड़ी का गट्ठा लेकर बाजार जा रहा था। तभी वो देखता है कि गांव वाले उसी गधे को पत्थर से बेरहमी से मार रहे हैं। अरे, ये तो वही गधा है जिसे मैं रोज तालाब के किनारे पानी पिलाता हूँ, लेकिन ये गांव वाले इसे इस तरह से मार क्यों रहे हैं? चलो चलकर पूछता हूँ। रवि एक गांव वाले के पास जाता है। ए भाई, ए रुको रुको रुको, ये बताओ, ये तुम लोग गधे को मार क्यों रहे हो? अरे तू नहीं जानता, ये बड़ा मनहूस गधा है। जिसके दरवाजे पे भी जाता है उसके साथ अपशगुन होता है। पहले ये लाला सेठ के घर था तो उसकी बेटी भाग गई। अब देखो, ये जिस घर के पास भी खड़ा हो जाता है उस घर की दशा खराब हो जाती है। ऐसे बदनसीब गधे को तो पत्थर से ही मारना चाहिए। अरे ससुर के नाती, ले ले। रवि उस गधे की तरफ देखता है जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो, तुम्हारा नसीब खराब है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और आज रात होते ही तुम्हें इन लोगों के बीच से भगा ले जाऊंगा। रवि लकड़ियां बेचकर अपने घर आ जाता है। आधी रात होते ही वो चोरी चुपके गांव की चौपाल पर पहुंचता है, जहां वो गधा एक पेड़ से बंधा सिसक रहा था। वो बुरी तरह जख्मी है। हाँ, बस 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 दोस्त, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत। अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, ठीक है? आराम से, हल्ला मत करना। रवि उसकी रस्सी खोलकर उसे घने जंगलों में ले जाता है। देखो, तुम अब कहीं दूर चले जाओ। अगर फिर से गांव वालों की नजर में आ गए ना, तो वो तुम्हारे साथ ऐसे ही बुरा व्यवहार करेंगे और फिर कभी इस गांव में मत आना। किसी और गांव में चले जाओ, क्या दिक्कत है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुमने मेरी बहुत मदद की है। क्या? अरे तेरी, ये क्या? तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक बदनसीब गधा हूँ। तुमने मेरी मदद क्यों की? ए भाई, तुम्हारे साथ ये जुल्म मुझसे देखा नहीं गया। गांव वाले किसी के साथ मतलब इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं भाई? कर सकते हैं, क्या कर रहे थे? मैं एक गधा हूँ और मुझे अब इन दुखों की आदत सी पड़ गई है। तुम एक काम करो, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी बदनसीबी हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। ओहो, ठीक है, चलो तुम मेरे साथ एक जगह पे चलो। आओ आओ आओ। रवि उस गधे को घने जंगलों के बीच एक गुफा में ले जाता है और वहाँ बांध देता है। हाँ, अब तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें आते जाते खाना दे दूंगा और कुछ दिनों तक यहीं छुप कर रहो ताकि गांव वाले तुम्हें भूल जाएं। उसके बाद तुम्हारे रहने का कोई और बंदोबस्त कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। काश किसी ने मुझसे इतना प्रेम पहले किया होता। रवि गुफा से बाहर आ जाता है। हाँ, ये गधा कोई साधारण गधा नहीं है। आखिर क्या इसका रहस्य हो सकता है? चलो। रवि वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखते हैं। अरे, कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। और ये क्या, साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं? वाह, कितने अच्छे भाग्य है कि मुझे इनके दर्शन हो गए। तभी झाड़ियों के पीछे से भेड़िया साधु बाबा की ओर बढ़ता है। ये क्या, ये भेड़िया तो साधु बाबा पर हमला करने जा रहा है। मुझे इन्हें बचाना होगा। तेरी तो रुक जा। रवि एक बड़ा डंडा लेकर भेड़िए की तरफ दौड़ पड़ता है। भेड़िया डरकर जंगल में भाग जाता है। इतने में साधु महाराज की आंखें खुलती हैं। तुमने मेरी जान बचा ली पुत्र। बाबा माफ कीजिएगा, आप तो ध्यान में थे, मैंने आपका ध्यान। मैं ध्यान में जरूर था, लेकिन अपनी ज्ञान दृष्टि से मैंने तुम्हें देखा कि किस तरह से तुमने उस भेड़िए को भगाया। आओ, मैं तुम्हारा भाग्य बताता हूं। देखूं तो तुम आगे चलकर कितने वीर योद्धा बनने वाले हो। मेरा क्या भाग्य साधु महाराज। देखिए, मेरा भाग्य तो फूटा हुआ है। न ढंग का काम मिल रहा है और ना ही कुछ और, न ठौर ठिकाना है रहने का। भटक रहे हैं रमदा जोगी बहता पानी। ये क्या, तुम्हारे भविष्य में तो तुम्हारे राजयोग लिखा हुआ है किस्मत में। तुम इस राज्य के राजा बनोगे। क्या? कैसी मजाक भरी बातें कर रहे हैं साधु महाराज। एक मामूली सा लकड़हारा हूँ, 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ नहीं पाता, और आप कहते हैं राजा बन जाऊंगा मैं। ऐसे ख्वाब मत दिखाइए महाराज, अच्छा नहीं लगता। तुम इस राज्य को बचाओगे
और उसके बदले तुम इस राज्य के राजा बनोगे और राजा के पुत्र और उसके कातिल को ढूंढोगे। रवि ये सुनते ही परेशान हो जाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पूरे दिन परेशान रहने के बाद रात को जैसे ही वो सोता है तभी आधी रात को एक आवाज आती है। मुझे आजादी चाहिए, तुम मदद करो मेरी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे आजादी चाहिए। इतना सुनते ही रवि बेचैनी से उठकर बैठ जाता है। अरे अरे ये कौन है जो मुझे बुला रहा है और मेरा इंतजार कर रहा है? आखिर ये कौन हो सकता है? कहीं वो गधा कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे उसे बचाना होगा। इतना कहकर रवि भागते हुए उस गुफा के पास आ जाता है। अरे दोस्त तुम ठीक तो हो ना दोस्त? मुझे एक बुरा सपना आया, लगा कि तुम खतरे में हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन राजा ठीक नहीं है। आज रात राजा के ऊपर हमला होने वाला है, तुम उन्हें बचा लो। क्या? पर मैं कैसे बचा सकता हूँ? महाराज तो पहले ही मुझसे गुस्सा है। तुम्हें राजा को बचाना ही होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी इसी वक्त राजमहल की तरफ निकल पड़ता हूँ। ठीक है। रवि वहाँ से निकल पड़ता है और राजमहल के द्वार पर पहुँचता है जहाँ चारों तरफ पहरेदार थे। मैं कैसे राजमहल जाऊँ? क्या करूँ? हाँ, याद आया, महल के पीछे वाले दरवाजे से जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसी दरवाजे से जाऊंगा। इतना कहकर रवि महल के पीछे वाले दरवाजे से राजमहल में घुसा और महाराज वरुण देव के कक्ष में पहुंचा। तभी एक काला सांप महाराज वरुण देव के बिस्तर के पास था।